आज हम जो जानने वाले हैं वो टॉपिक है रेशनल नंबर्स फॉर क्लास 8। मेनली जो आज हम फोकस करने वाले हैं वो है रेशनल नंबर्स को लेकर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखिए, बेसिकली तो आपने जो प्रॉपर्टीज टॉपिक है वो आपने कुछ क्लास 6 से 7th में भी ये पढ़ा ही होगा। इस प्रॉपर्टीज टॉपिक में आपकी कुछ खास प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सभी को लेकर जो डाउट्स, जो कंफ्यूजन आज हमारे मन में है, उन्हें हमें क्लियर करना होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 हम जो प्रॉपर्टी लेने वाले हैं उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। और ये भी याद रखें कि जो भी आप प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो आपको चारों ही ऑपरेशंस को लेकर सीखनी होगी, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहती है समझिए। हमें चारों ही ऑपरेशंस में समझना होगा, यानी प्लस, मल्टीप्लाई, मतलब माइनस, सॉरी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चारों ही बातों को लेकर हमें जाननी होगी। हमें यह जानना होता है एक्चुअली कि प्रॉपर्टी इन ऑपरेशंस में फॉलो करती है या नहीं। अब वो कैसे जानते हैं, चलिए आपको समझाया जाए। देखिए, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि जब दो रेशनल नंबर्स हो। क्या आप रेशनल नंबर्स जानते हैं, समझते हैं? रेशनल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में मैथ्स में पाए जाते हैं। P का मतलब यहां कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इंटीजर, और Q का मतलब भी किसी भी तरह का इंटीजर हो सकता है। बट बस क्या याद रखना हमें कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई नंबर हमारा इस तरह हो गया है 7/0, तो ये तो अनडिफाइंड बात हो जाती है ना कि 0 से कैसे क्या डिवाइड करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। तो कोई भी दो रेशनल नंबर जरा आप मन में सोच लीजिए, यानी P अपॉन Q वाले, अपॉन वाले नंबर आप बेसिकली सोच लीजिए। जैसे बचपन में फ्रैक्शन, जो किसी को याद हो जो टॉपिक था फ्रैक्शन, हालांकि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में काफी अंतर है, पर एक समझाने के लिए हम बोल दें, फ्रैक्शन यानी अपॉन वाले ऐसे नंबर थे वो रेशनल नंबर में आप ले लें। जैसे आपने लिए 7/3 और 2/5, हमने मन से ले लिए कुछ भी। अब मैं कहूंगा जैसे इन दोनों को हमने प्लस किया, आपको क्या मिलेगा उस तरफ? ये बताइए, उस तरफ भी आपको अपॉन वाला नंबर मिलने के चांस है या नहीं है? अगर आपको उस तरफ भी अपॉन वाला नंबर मिलने वाला है, यानी प्लस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी P अपॉन Q के फॉर्म में आने वाला है, तो आप कह सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स फॉलोज। समझे थोड़ा? देखिए एक और समझा है। अभी आप जैसे माइनस में देखें, आपने कोई नंबर लिया, हम लेते हैं 5/2 और माइनस किया आपने 1/4। अब इसका जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है, क्या वो P अपॉन Q की फॉर्म में आएगा या नहीं? ये सवाल बेसिकली आपने 7th वगैरह में किए ही होंगे। अगर जैसे नहीं भी किए हो पिछली क्लासेस में, तो उनसे रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर जल्द मिलने वाली है, आप उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन दोनों का आपने जैसे माइनस किया, आपको P अपॉन Q की फॉर्म में मिलेगा। तो अगेन क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स फॉलोज। अभी आप जरा जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को लेकर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं करती है। दो रेशनल नंबर फिर से सोचता हूं मैं, मान लीजिए 7/6 एंड 6/7 ले लिया। कैसे सोल्व करें? दो तरीके, या तो आप यही आप कट कर सकते हैं, 6 1s are 6, 6 1s are 6, या 7 1s are 7 एंड 7 1s are 7। टोटल रिजल्ट क्या मिला? 1। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो रेशनल नंबर नहीं है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, आप हमेशा नंबर के अपॉन में क्या मानकर चलेंगे? 1। और जैसे ही आप किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिखते हैं, वो कैसा हो जाएगा?
वो P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाएगा, यानी वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन फॉर रेशनल नंबर्स फॉलोज, यस फॉलोज। डिवीजन में देखें, चलिए अब आपने जैसे फिर एक रेशनल नंबर लिया, इस बार मैं डिवाइड में लेता हूं। अच्छा, कितने बच्चों को फ्रैक्शन वाले जो डिवाइड हैं वो आते हैं? फोर्थ फिफ्थ में जो टॉपिक था वो रेडी है उनका। जिनका भी नहीं है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इनको समझाने के लिए एक अलग से भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आपके जो भी कमेंट आया करें, आपके जो भी डाउट आया करें, आप मुझे कमेंट में बताते रहा करिए। तो जैसे हमने यहां से शुरू किया, क्या तरीका होता है? 7/6 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन साइन, और जो रेशनल नंबर यहां दिया है इसका रेसिप्रोकल, यानी आपने उनको उल्टा कर दिया। अब जो भी हमने कुछ सॉल्व किया या कट किया, मान लीजिए हमने ऐसे किया 7 3 21 एंड 6 2 12, जैसे भी किया गया हो, फाइनल जो रिजल्ट पहुंचा है वो कैसा है? रेशनल नंबर। फिर से याद करें, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट एक ही बात कहती है, क्या? कि जब भी दो रेशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा आंसर कैसा आएगा? रेशनल नंबर। तो डिवीजन में भी इट फॉलोज, आप ये कह सकते हैं। आगे शुरू करते हैं, अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब जो अपनी अगली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।